अर्जुन ने कहा, हे भगवन, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे नयनों से निहाल करने वाले, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया, वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे प्रभु, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे, ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप को देखो। मुंडाकेश व चराचर सहित ये चरित्र देखो, तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यहां देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं। उनसे मेरा ये विचित्र, अर्थात जिसका चित्र नहीं है परंतु विराट रूप है, देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री भगवान ने अर्जुन से कहा और उसे दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महान प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूं। आपको किरीट युक्त, गदा चक्रधारे, चारों ओर से दैदीप्यमान, तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूं। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण आत्मा हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत में रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य हैं नेत्र जिसके, ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को
तेजोमय करते हुए देख रहा हूं। हे प्रभु, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत, वह संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत रूप देखकर तीनों लोक विस्मित हो रहे हैं। ये देखा कि देवताओं के समूह आपकी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर आपकी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध अनेक संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे भगवान, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विराट रूप देखकर सभी अत्यंत विस्मित हो रहे हैं और आकाश तक पहुंचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि से जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे भगवान, मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे प्रभु, हे विश्वनाथ, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि अनेक पुत्र, अपने साथ अनेक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुंदर की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, जलते मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। यह रूप कैसा है प्रभु, यह मुझसे कहिए। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगकर्ता, हे आदि परम पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का परिवर्तन करने वाला मैं उग्र काल हूं, कालों का काल हूं, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं पर विजय पाओ। घबराओ मत, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे विश्वनाथ, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। यह संसार आपसे ही व्यक्त है तथा आप अव्यक्त हो,
इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुषात्मा हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर, हे भगवन, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से तथा स्नेह से, हे अच्युत, अप्रमेय रूप से आपसे इन सब बातों की क्षमा मांगता हूं जो कि मैंने परिहास से, विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान, लोक के पिता, पूज्य और महान सद्गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहां से होगा। इसीलिए सतुत्य ईश आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर कृपा करो। हे महादेव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे महादेव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूं, विस्मित हूं, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल भी है। इसीलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। हे देवेश, हे विश्वनाथ, आप प्रसन्न हो जाओ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये तेजोमय, अनंत, आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय को त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर भगवान ने फिर सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री भगवान से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूं। भगवान बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मुझ अव्यक्त की भक्ति के लिए ही कर्म करते हैं, मुझ अशरीरी को ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। अति सुंदर श्रीमद्। जब तर्कों से हम संतुष्ट नहीं होते, तब परमात्मा को दिव्य दृष्टि देकर साक्षात्कार कराना पड़ता है। परमात्मा के इस विराट रूप के वर्णन को सुनकर ही हम अपनी सीमित बुद्धि, सीमित दृष्टि से, सीमित समझ से भगवान को अपने अपने रूप से देखते हैं। परंतु भगवान का वह बेहद का रूप, बेहद का कारोबार, जो संपूर्ण विश्व को चलाने वाला है, वह कितना विराट होगा, उसको पहले ही समझ लें तो सभी के लिए अच्छा है। ज्ञान पूर्वक योग से, विधि से ही सिद्धि अर्थात जो साधना की जाती है उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। परमात्मा को पाने से बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। अभी तक के अध्यायों में हमने सुना और समझा, वे केवल भावना को ही स्वीकार करते हैं और उसके प्रति हमारी भावना ना हो, जो इस जगत का माता पिता है, जो इस संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो बार बार हमसे कह रहा है कि यदि मन और बुद्धि को लगाना ही है तो मुझ एक में लगाओ, न कि संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव में आसक्ति रखो,
क्योंकि ऐसी आसक्ति रखने वाले कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अति सुंदर ये 11वें अध्याय को आप बार बार श्रवण करेंगे, बार बार समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे, ऐसी आशा है। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के साथ मैं पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।